अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में गंदम का सरकारी बारदाने का निर्ख मुकर्रर ना हो सका। फसल काट कर बैठे किसानों को गंदम बेचना मुश्किल हो चुका है। कई शहरों में गंदम का निर्ख 3000 रुपये तक गिर गया। काश्तकार कहते हैं यही हाल रहा तो अब की बार गंदम काश्त नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में किसानों के लिए गंदम की फसल काटने के बाद नई मुश्किल का सामना है। गंदम का बारदाना जारी ना होने से किसानों का माशी कत्लेआम शुरू कर दिया गया। किसान कहते हैं 3900 रुपये में गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल है। अनाज मंडियों में गंदम का रेट 3000 रुपये तक गिर गया है। काश्तकार कहते हैं हुकूमत गंदम न खरीद कर हमारा माशी कत्ल कर रही है। रहीम खान में गंदम की खरीदारी ना होने पर किसान तंजीमें एहतजाज पर मजबूर हो गयी। एक एक दिन एक एक मिनट जो है इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। हमने अगली कपास काश्त करनी है, खाद के पैसे देने हैं, पेस्टिसाइड के पैसे देने हैं, बैंकों के पैसे हमने देने हैं। हम फसल सस्ते दामों फरोख्त करने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं हमारी बात सुनी जा रही? एहतजाज पंजाब माल रोड पे करेंगे, असेंबली के सामने धरना देंगे और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये ऐलान कर दिया जाएगा। किसान बचाओ तहरीक के रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि पास्को सेंटर्स किसानों के बजाय मिडिल मैन से गंदम खरीद रहा है। गवर्नमेंट मुकर्रर करदा कीमत 3900 रुपये पे गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। गुजरांवाला में किसान गंदम का सरकारी निर्ख मुकर्रर ना होने पर परेशान है। मंडी में कम कीमत पर साल भर की कमाई फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। गल्ला मंडी में गंदम 3000 रुपये फी मन खरीदी जा रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगे मियां एजाज। जी मियां एजाज। जी बिल्कुल, गंदम की कटाई के बाद जो है ना गवर्नमेंट की जानब से रेट जो बताया गया था वो 3900 रुपये था मुकर्रर किया गया है, जबकि किसानों का कहना है कि ये 3000 से 3200 तक ओपन मार्केट में गंदम की खरीदारी की गई है, जिसपे किसान नहायत परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मंडी में मौजूद है और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बताइएगा, मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है? मंडी 3200 तो लैके 3000 तो 3200 रुपया कणक विकती पई। गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। 3900 रुपया गवर्नमेंट का रेट है, कोई बारदाना नहीं दे रही। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ। किसान बहुत परेशान है और ज़मींदार बेचारा बहुत तरले मिथंग कर रहा है कि बारदाना जल्दी दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अजी आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बारदाना की तकसीम का अमल था ताहाल वो भी नहीं हो सका और ओपन मार्केट में 3000 से 3200 रुपये तक जो है ना वो गंदम फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मौसम जो है उसमें भी जो है बारिश की वजह से जो उनका अनाज है वो ख़राब हो रहा है और किसानों का कहना है कि हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें बारदाना दिया जाए और गवर्नमेंट रेट पर हमारी गंदम खरीदारी की जाए। जी खबर आपको दें, पंजाब में किसानों के लिए 3900 रुपये में गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। खानेवाल समेत मुख्तलिफ शहरों की अनाज मंडियों में गंदम का रेट 3000 रुपये तक गिर गया है। काश्तकार कहते हैं हुकूमत हमारा मौशी कत्ल कर रही है। हुकूमत का यही रवैया रहा तो अगली बार गंदम की फसल नहीं उगाएंगे। मजीद तफसीलात सईद भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब भर में हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी न होने पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों ने हुकूमत से सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी फौरी शुरू करने का मुतालबा कर दिया। किसानों के लिए 3900 रुपये सरकारी रेट पर गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया, जबकि अनाज मंडियों में फी मन कीमत 3000 तक गिर गई। किसान जाएं तो जाएं कहाँ? गंदम खरीदारी नहीं कर रही गवर्नमेंट। जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान है। नवी फसल लावन वास्ते भी बहुत ज्यादा परेशान है, तो फसल भी कोई नहीं खरीद कर रहे। बड़ी मुश्किलात है। रेट 3000 में खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब से अपील है कि जल्द ही हमारे जो है ना इसको फूड को और पास्को को ओपन किया जाए ताकि हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो है ना गंदम को बेच सकें। काश्तकार कहते हैं गंदम खुले आसमान तले खराब होने लगी है। बरसते बादलों और मजीद बारिशों की पेशिनगोई से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार किसानों के लिए जहमत बन गई है। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस किसानों को बड़े नुकसान का सामना है। किसान कहते हैं हजारों एकड़ पर गंदम की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन मुतलका महकमे की जानिब से बारदाना जारी नहीं किया जा रहा। पंजाब हुकूमत भी अहकामात और इकदाम तक महदूद है। किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरामैन तलहा मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, जीटीवी न्यूज, खानेवाल। बहावलनगर में पंजाब हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नाकिस पॉलिसीज की वजह से जमींदार रुल गए हैं। पास्को सेंटर से बारदाना ना मिलने की वजह से किसानों ने गंदम अपने डेरों में स्टॉक करना शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख जमान। जी शेख जमान। आज बिल्कुल बहावलनगर के जिम्मेदार जो है वो ज़लीलो ख्वार होने लगे हैं। गंदम की फरोख्त के लिए जो है वो
दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हैं। पास्को पर बोरियां मुहैया नहीं की जा रही। मेरे साथ जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, गंदम मार्केट में किस रेट बिक रही है और बोरियां मिल रही हैं आपको? मार्केट में तो जो गंदम है वो 2800-3000 रुपये, जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने 3900 रुपये इसका रेट मुकर्रर किया है। तो परचेज सेंटर पर जाते हैं, उधर कोई बोरी शोरी नहीं मिलती। उधर मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदगान की सिफारशी हैं, उन वो लोग ले रहे हैं, या एक कोई माफिया है उनको बोरियां मिल रही हैं। तो हमारी लाखों रुपए की जो गंदम है वो इधर पड़ी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि ज़िम्मेदार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि इस वक्त जो है हमारे पास कोई ख़रीदार नहीं है। मंडी में हम गंदम बेचने जाते हैं तो 2500 से 2800 रुपये हमें फ़ी मन का रेट मिल रहा है। जो पास्को पर हमें बोरियां मुहैया नहीं की जा रही, जो हुकूमत की जानिब से 3900 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है। खुदारा हमें बोरियां मुहैया किया जाए, बारदाना दिया जाए, ताकि हम मज़ीद नुकसान से बच सकें। जी मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में किसान बारदाना ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। सरकारी बारदाने से गंदम की खरीदारी ना होने पर किसान कहते हैं कि एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अतीकुर रहमान। हाँ जी बिल्कुल, मैं ऐसा मौजूद हूँ शुजाबाद के नवा इलाके में। पंजाब भर शुजाबाद के किसान भी जाना हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। किसानों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गंदम का जो रेट मुकर्रर किया है 3900 रुपये मन, मगर यहाँ पर जो कोई भी गला गोदाम जो बनाया गया, कोई भी खरीद करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बारदाने की तरसील जो है ना वो भी ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। आज सरापा एहतजाज मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मज़ीद उससे बात करते हैं कि उसका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है। जी भाई बताइएगा। जी ये बिजली महंगी है, किसान खाद ब्लैक में मिलती रही है, हमें डीजल भी महंगा है, इतना महंगा है। हमारी जमा पूंजी जो थी वो हमने सारी लगा दी। अब हमारे ना ही बारदाना मिल रहा है, ना ही कोई ख़रीद कर रहा है। माफिया हमसे अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। हमारे हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि हमसे गंदम ली जाए, वरना हम वज़ीर आला पंजाब के सामने हम धरना देंगे। जी जैसे कि आपने किसानों की बात सुन, उनका यही कहना था कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है 3900 रुपये मन का, जल्द से जल्द हमारी गंदम खरीदी जाए और बारदाने की तरसील को शुरू किया जाए, वरना जो ये एहतजाज है इसका दायरा वसी कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस के सामने हम एहतजाजी धरना देंगे। जी पीर महल में गंदम के मसले पर आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। सदर पाकिस्तान काश्तकार फाउंडेशन पंजाब मुमताज़ दौलताना को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुमताज़ दौलताना को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया है। किसानों के एहतजाज को रोकने के लिए मोटरवे M3 इंटरचेंज पर नफरी तैनात कर दी गई है। जैकबाबाद की तहसील ठुल में महकमा खुराक की नाअहली के बायस गंदम की हज़ारों बोरियां गलने सड़ने लगी हैं। फूड सेंटर ठुल के गोदामों में मौजूद 20,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां खुले आसमान तले पड़ी होने की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। महकमा खुराक ठुल के अमले की गफलत और नाअहली के बायस सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे आपको बताएंगे हैदराबाद में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने CTD के हाथों गिरफ्तार SRA के इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द को 14 साल कैद की सजा सुना दी। सेंट्रल जेल में कायम ATC 2 के जज ने मुलजिम मुनीर अबड़ो पर जुर्म साबित होने पर फैसला सुनाया। मुजरिम को 15 फरवरी 2023 को CTD ने जाम शोरों से गिरफ्तार किया था। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं। आमिर जैदी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, सेंट्रल जेल हैदराबाद में कायम ATC कोर्ट ने मुलजिम मुनीर अबड़ो को जो है जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुना दी। 14 माह कबल जो है CTD हैदराबाद ने जो है जामशोरों से कालाधन तंजीम RRA के जो कारिंदे इनको गिरफ्तार किया था और उसके बाद 14 माह से जो ये सेंट्रल जेल में जो है कैद थे। आज जो ATC कोर्ट ने जो है इन पे फर्द जुर्म आयद करते हुए इन्हें 14 साल की जो है सजा सुनाई है। मुनीर अबड़ो जो है CTD को जो है 15 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम पर जो है मुख्तलिफ जो है इल्जामात हैं, जिसमें जो है रेल की पटरियों को धमाके से उड़ाना, इसके अलावा जमात इस्लामी का जो ट्रेन मार्च है उसमें दहशतगर्दी है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो वो है कार्रवाइयाँ जो है वो इसने की थी और मुलजिम जो है चाइनीज गाड़ी को भी निशाना बनाने के लिए जो है इसने प्लान तैयार किया था। CTD का ये भी कहना है कि मुलजिम जो है वो RAS का जो है कमांडर है और मुख्तलिफ जो है धमाकों में जो है ये मुलविस रहा है। जी
मुजरिम रेलवे ट्रांसमिशन लाइन्स और चीनी बाशिंदों पर हमलों में मुलव्विस था। आमिर जैदी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान के ज़िला दुक्की में जिंदा पीर के मुकाम पर कोल माइंस की हिफाजत के लिए कायम FC के चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। फायरिंग से एक सिपाही शहीद, 2 लांस नाइक समेत 3 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। शहीद सिपाही की शनाख्त बिलाल के नाम से कर ली गई है। इत्तला मिलते ही FC की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स मौके पर रवाना हो चुकी है। शहीद सिपाही और जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलाई सिंध से टंडोला यार तक खसरा की वबा बेकाबू हो गई। गांव चंदरोमियों में एक और बच्चा खसरे से जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वालों में 3 सगे बहन भाई भी शामिल हैं। अब तक खसरे से जाम बहक बच्चों की तादाद 6 हो चुकी है। महकमा सेहत ने काबू पाने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में गर्मी आते ही खसरा की वबा बेकाबू हो गई। सक्खर से हैदराबाद तक मुख्तलिफ शहरों में कई सौ बच्चे वबा की लपेट में आकर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर हैं। टंडो इलाके की तहसील चंबड़ के गांव चंद्रो महादिर में 2 रोज में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। अस्पताल जराये के मुताबिक मरने वालों में 3 सगे बहन भाई भी शामिल हैं। 6 बच्चे हैं भाई मेरे, 2 चले गए। जुमेरात को बेटी गई, जुम्मे को बेटे का इंतकाल हो गया। मेरे 3 बच्चे बीमार हैं, जिनमें से एक मेरी बेटी चली गई है, पहले कल इंतकाल हो गया। एक का बेटे का आज इंतकाल हो गया है। एक मेरा बेटा अभी इन्होंने मैं टंडोला लेके गया हूँ, वो इन्होंने सिविल भेज दिया हैदराबाद। हमें हमदर्दी है उनके वालिदैन से और उस ख़ानदानों से। ये बीमारी ऐसी जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे को लगती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग रखें। तो ऑक्सीजन की सहूलत है ना, किसी बड़े डॉक्टर की जो है सहूलत है, वो भी पता नहीं कहाँ से हमने जो है, काफ़ी लोग थे, इसी वजह से दूसरी जगह से बड़ा डॉक्टर आबिद है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको बुलाया था। आधे मुन्ने घंटे के बाद वो आया था, जब तक बच्चे वैसे ही पूरे हो गए थे। बच्चों की अमवात की खबरें सामने आने पर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। महकमा सेहत ने शहर के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक पूरे सिंध में वबा से बचाव के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है। तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोला यार। मुल्क के बलाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। एबटाबाद, मानसेरा, कोहाट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल हो गया। बलाई इलाकों समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर बारिशों की लपेट में है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। मरी गलियात में मौसलाधार बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। अस्तौर के मैदानी इलाकों में भी मौसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिश के बायस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। शेखुपुरा, मानावाला, सफदराबाद और मिंचनाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज़ भी बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। मिंचनाबाद और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से गंदम समेत दीगर तैयार फसलात को नुकसान का खदशा पैदा हो गया। एबटाबाद और मुल्हका इलाकों में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी है। नाला हसन टाउन और गिरदनवा की आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। लकी मरवत की तहसील नौरंग बाजार में तूफानी बारिश के साथ जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। अंडों की साइज की जसामती ओलों ने सोलर पैनल्स को भी तोड़ दिया। कोहाट में वक्फे से बारिश से गंदम की कटाई शदीद मुतासिर हो गई। बालाकोट के इलाके घनोल के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कागान बंद हो गई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।